Assalamualaikum. Welcome back to my channel S. Nikun. So today I am discuss about posture. Posture. It is a attitude assume the body either during activity or during muscle inactivity or rest is called posture. जो हमारी बॉडी एज्यूम करती है लाइक बैठने का, उठने का, लेटने का जो स्टाइल देती है, जिस अंदाज में हम लोग बैठते हैं या चलते हैं उसे ही पोस्चर कहते हैं। पोस्चर जो होता है ना, बॉडी को मेंटेन करने के लिए सपोर्ट या मसल का वर्क मतलब मसल का प्रॉपर वर्क चाहिए होते हैं। बॉडी में अगर मसल वर्क नहीं कर रहा है या मसल वीक है तो उसको सपोर्ट चाहिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ओल्ड मैन होते हैं, बूढ़े आदमी होते हैं, वो थोड़े से वीक होते हैं, उसका मसल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता है, जिसके वजह से उसे सपोर्ट चाहिए होते हैं बॉडी में। जैसे कि आप अपने बगल उगल अपने घर में खुद देखे होंगे, जो दादा दादी नाना नानी होते हैं, जैसे कि वो कैन का या स्टिक का यूज करते हैं, सपोर्ट लेते हैं चलने के लिए और अपना पोस्चर मेंटेन करने के लिए। अगर वो सपोर्ट नहीं लें, नहीं यूज करें तो आई थिंक वो गिर भी सकते हैं। अब हम लोग पोस्चर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, जैसा कि आप हमारे नोट्स में देख ही रहे होंगे। जो इसका क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्टिव पोस्चर, सेकेंड वन इज़ इनएक्टिव पोस्चर। Active posture, it is the posture and position where the integrate action of muscle which is required to maintain the body in equilibrium और बैलेंस पोजीशन। एक्टिव पोस्चर में मसल जो है, इसमें डिफरेंट मसल के ग्रुप मिलकर काम करते हैं और बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहते हैं पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। एक्टिव पोस्चर के फर्दर 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ स्टैटिक पोस्चर, सेकेंड वन इज़ डायनेमिक पोस्चर। स्टैटिक पोस्चर, द वर्ड स्टार्टिंग सेल्फ content is static posture. There is co-contraction of muscle, intricated action muscle is required. स्टैटिक पोस्चर, इसमें आप आराम से बैठे हुए हैं या एक ही जगह पर खड़े हुए हैं या कुछ आपका मूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ आप मूव नहीं कर रहे हो, यानी कि स्टिल हो। स्टैटिक पोस्चर में मसल जो वर्क कर रहा होता है वो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा होता है, लगातार मसल वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट देखेंगे डायनेमिक पोस्चर। During activity or movement, the position adopted by the body is called dynamic posture. For example, running and swing dancing to maintain the dynamic posture when the different activity, the multiple choice are involved or the movement occurs at the multiple choice and multiple muscle group constructivity and relaxive attenuatively. During walking, when born live in the stand phase, the extensor group of muscle are of the stance limb is the contraction which is the extension muscle. Upswing log is in the extension and vibration. डायनेमिक पोस्चर में यहाँ पर हम लोग मूवमेंट कर रहे होते हैं। डायनेमिक पोस्चर को मेंटेन करने के लिए मॉडिफाइड होना पड़ता है, क्योंकि आप कभी मूवमेंट कर रहे होते हैं, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन, बॉडी के डिफरेंट मसल वर्क कर रहे होते हैं और डिफरेंट इंटेंसिटी से करते हैं। कहीं पर ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है और कहीं पे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, डांसिंग हो, वॉकिंग हो, स्विंग हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनएक्टिव पोस्चर। इनएक्टिव पोस्चर जो है, देयर आर द पोस्चर आर एटीट्यूड फॉर द रेस्टिंग। इनएक्टिव पोस्चर जिसमें मसल का वर्क बिल्कुल मिनिमम हो, मसल पे जो डिमांड हो वो बिल्कुल कम हो। हमारे बॉडी इसेंशियल फंक्शन होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल सर्कुलेशन, हार्ट का काम है, ब्लड पंप करता है और ब्लड की पंपिंग, और जो हम सांस लेते हैं रेस्पिरेशन, ये दोनों लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसी हालत जिसमें हम बैठते हुए, लेटे हुए या कोई भी ऐसा पोस्चर जिसमें हमारे मसल नहीं रिक्वायर्ड हैं या बहुत कम रिक्वायर्ड हैं, तो इनमें दो पोस्चर आते हैं। फर्स्ट वन इज़ स्लीपिंग एंड नेक्स्ट इज रेस्टिंग पोस्चर। ये दोनों पोस्चर जो हैं, जैसे हम सोए हुए हैं, सोने के दौरान कोई हैवी वर्क नहीं कर रहे होते हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं है। अगर इस टाइम हमारा हार्ट कम भी पंप कर रहा है तो हमारी स्लीपिंग सही रहेगी, कोई इशू नहीं है, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं रहती है। सबसे फर्स्ट में हम लोग पोस्चर देखे हैं, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन देखे हैं, जो दो टाइप में डिवाइड हुआ, एक्टिव एंड इनएक्टिव। एक्टिव जो है दो टाइप में फिर डिवाइड हुआ, स्टैटिक एंड डायनेमिक। हमने एक्टिव, इनएक्टिव, स्टैटिक, डायनेमिक सबको देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे पोस्चर मैकेनिज़्म, यानी कि पोस्चर को मेंटेन कैसे करना है। अगर मसल पे देख रहे हैं, तो अगर आप बैठे हुए हैं तो अगर मसल वर्क आपका नहीं कर रहा है, तो उस हालत में मेंटेन नहीं कर रहा है, तो आप अगर खड़े हो सकते हैं तो आप गिर भी सकते हैं। मसल का बहुत बड़ा रोल है पोस्चर मेंटेन करने में। सेकंड जो है नर्वस कंट्रोल। ब्रेन जो है कंट्रोल करता है आपके पोस्चर को, और आप किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से चलते हैं, ये ब्रेन का काम है। अगर ब्रेन आपके सिग्नल ना दे तो डिफ़िकल्टी आएगा वॉक करने में या कोई भी काम करने में। सो नर्वस कंट्रोल होता है। दूसरा मसल होता है। अब देखते हैं कौन से मसल पोस्चर कंट्रोल करते हैं, और मसल को हम कहते हैं एंजियोग्रेविटी मसल। मोस्टली जो वर्क कर रहे होते हैं ना, वो इरेक्ट पोस्चर को मेंटेन करने के लिए मसल वर्क कर रहे होते हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग मसल होते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली मसल वर्क करते रहते हैं। और इसका एक होता है ना कि फटीग ना हो जल्दी, क्योंकि एक पोस्चर सम टाइम कॉलेज या हॉस्पिटल एंड ऑफिस या अपनी क्लासरूम, ये घंटों बैठना पड़ता है। तो हम ये मसल कंटिन्यूसली वर्क करना होता है। इसमें रेड फाइबर होते हैं जो जल्दी फटीग नहीं होने देते हैं। कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे स्पाइन में होते हैं, क्वाड्री लंबोरम और मल्टीफिडस, और नेक्स्ट होता है इरेक्ट स्पाइन। ये हमारे स्पाइन को स्टेबलाइज करते हैं और सिटिंग के दौरान या स्टैंडिंग के दौरान। जो हमारे स्पाइन में होते हैं क्वाड्रिस लंबोरम एंड मल्टीफिडस, नेक्स्ट इज इरेक्ट स्पाइन। ये हमारे स्पाइन को स्टेबलाइज करते हैं स्टैंडिंग के दौरान या सिटिंग के दौरान। एंटी ग्रेविटी मसल और बहुत सारे एंटी ग्रेविटी मसल पोस्चर मसल हैं जो पोस्चर को कंट्रोल करते हैं। अब हम आते हैं नर्वस कंट्रोल में। इसमें सारा काम ब्रेन का है। अब ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट है, एक होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। यहाँ पर मैं डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये न्यूरो में पढ़े होंगे आप लोग। नेक्स्ट है रेड न्यूक्लियस और वेस्टिबुलस न्यूक्लियस। अब इनमें ब्रेन में सिग्नल जा रहे होंगे रिसेप्टर सिग्नल के थ्रू। कुछ पार्ट ऐसी है सिग्नल रिसीव करती है बाहर से। फॉर एग्जांपल आई, सपोज डेट अगर आप चल रहे हो तो कोई गड्ढा वगैरह आ गया है, तो आई सिग्नल देता है ब्रेन को, और ब्रेन रिस्पॉन्स दे रहा है इफेक्टर ऑर्गन को, जो कि मसल है। मसल वहाँ वर्क करते हैं और कंट्रैक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं पोस्चर को मेंटेन करने में। और ईयर हो गया, मसल हो गया, जॉइंट हो गया, यहाँ से सिग्नल जाता है ब्रेन के पास और ब्रेन रिस्पॉन्स देता है मसल को। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।